अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिगमेंटेशन, छाइयाँ, फ्रैकल्स, चेहरे पर दाग पड़ना, ब्राउन कलर के, ब्लैक कलर के, ये ख़वातीन के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम की वजह ये होती है कि अमूमी तौर पर उन्होंने क्रीम्स इस्तेमाल की होती हैं या प्रेगनेंसी के दौरान उनको ये डेफिशिएंसी होती है विटामिन या मिनरल्स की, जिसकी वजह से ये इश्यूज आ जाते हैं स्किन के ऊपर। अच्छा, इसके ये तो एक कुदरती तौर पर चलो प्रेगनेंसी का अमल है वो तो हो गया। लेकिन जो क्रीम्स इस्तेमाल की होती हैं जिन्होंने स्किन को बाहर वाली एपिडर्मस लेयर जो है उसको थिन कर दिया होता है और फिर उनके अंदर पेनिट्रेट करके उनके जो फॉलिकल्स हैं हमारे स्किन के जो मसाम हैं उनको बंद कर देती है, जिसकी वजह से हमारी जो खून की सर्कुलेशन के साथ जो ग़िज़ाई अज्जा यहाँ पर आने होते हैं स्किन को ताकत देने के लिए, वो वहाँ पूरी तरह पहुँच नहीं पाते, जिसकी वजह से एक लेयर वहाँ पे डेवलप हो जाती है और वो फ्रैकल्स या छाइयों की शक्ल में या पिगमेंटेशन की शक्ल में वहाँ पे नमूदार हो जाती है। उससे भी बड़ी जो गलती की होती है वो गलती ये है कि उन्होंने इलाज ऐसा किया होता है या करवाया होता है कि जो मालिजीन हैं उन्होंने ऐसी क्रीम्स मैंने देखा है इस्तेमाल की होती हैं जो एपिडर्मस लेयर को और थिन करती हैं। वो समझते हैं शायद ये बाहर से स्किन थिन होगी और ये खजाना जो अंदर पिगमेंटेशन का वो निकल आएगा बाहर। ऐसा नहीं होता। असल में ये अंदर स्किन के अंदर ये मौजूद होता है और इसका लिंक पीछे से स्किन के अंदर से होता है, अंदर वाली लेयर्स के साथ होता है। वहां पर वो जो क्रीम्स होती हैं वो दो काम करती हैं। एक तो बाहर वाली स्किन को थिन कर देती हैं जिससे सेंसिटिविटी, रेडनेस, गर्मी को बर्दाश्त ना होना, इरिटेशन होना, इस तरह के मसाइल पैदा होने शुरू हो जाते हैं। और साथ अंदर एक लेयर डेवलप कर देती हैं जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन है उसको आने से रोक देती है। वो रोकने का मकसद ये होता है कि वो अगर आती जाएंगी वो अंदर से ताकत मिलती रहेगी स्किन को, स्किन दोबारा हेल्दीली ग्रो करती रहेगी। अगर स्किन बाहर से हेल्दीली ग्रो करती रहेगी तो ये पिगमेंटेशन तो अंदर रहेगी। वो इस गलत तरीके से ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं कि इस मसले को ख़त्म करने के लिए वो इसकी जड़ को नहीं देखते कि असल में इसकी रूट कॉज क्या है। इसकी रूट कॉज ये होती है कि इस स्किन के अंदर जब पिगमेंटेशन आ जाती है, बेसिकली जिस वक्त डेफिशिएंसी होती है हमारे स्किन के अंदर मिनरल्स की या विटामिन की हमारी बॉडी में होती है, तो वो स्किन के ऊपर यहाँ पर अया होनी शुरू हो जाती है। ये एक साइन होता है जो हमारी बॉडी हमें दे रही होती है। तो इसमें मैं अपने पास आए हुए पेशेंट्स उन्होंने किसी भी तरह का ट्रीटमेंट करवाया हो, मतलब अक्सर ये खवातीन कहती हैं कि जी हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं छोड़ा, लेजर करवा लिया, पता नहीं कौन कौन से ट्रीटमेंट उन्होंने करवाए होते और बहुत महंगे महंगे करवाए होते। यकीन करें कुछ खवातीन ने ये कहा कि हमने अपने गोल्ड की चीजें बेच बेच के अपने ट्रीटमेंट करवाए। खवातीन के साथ ये मसला होता है, यानी वो सारी खवातीन वर्किंग वीमेन नहीं होती, अगर होती भी है तो उनकी कितनी सैलरी होती है, तो बेचारी अपनी चीजें, अपने एसेट्स जो होते हैं वो बेच बेच के अपना ट्रीटमेंट करवाती रहती हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उल्टा उनकी स्किन बहुत ज्यादा नाजुक हो जाती है। उनकी वो जो स्किन है उल्टा और ज्यादा कमजोर हो जाती है, जिससे ये मसला और ज्यादा बढ़ जाता है। जब तक वो क्रीम लगाती रहती हैं वो लाइट नजर आ रहा होता है, जिस वक्त वो क्रीम छोड़ती हैं वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। तो उसके लिए जब भी मेरे पास कोई ऐसी पेशेंट्स आती हैं, सबसे पहला मेरा मशवरा होता है जो उनका कंप्लीट सोल्यूशन साबित होता है। अमूमी तौर पर मोर देन 70% खवातीन का ये कंप्लीट सोल्यूशन साबित होता है। वो होता है मैं डिटॉक्स कोर्स करवाता हूँ। डिटॉक्स कोर्स में क्या होता है, मैं ये स्किन हीलिंग जेल देता हूँ जिसके अंदर नेचुरल ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो स्किन को डिटॉक्स करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी इनके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं, ये बिल्कुल स्किन को डिटॉक्स कर देते हैं। इसके साथ ये मैं फेस वॉश इस्तेमाल करवाता हूँ। इसका काम ये होता है कि ये स्किन के अंदर जो हमने इसके अंदर से इंग्रेडिएंट्स स्किन में दाखिल किए हैं उनको निकलने नहीं देता, उनको ज़ाया नहीं होने देता। आमतौर पर जब हम साबुन इस्तेमाल करते हैं तो वो साबुन छील के उन चीज़ों को, विटामिन्स को, मिनरल्स को निकाल देता है। आपने देखा होगा कि साबुन से अगर दूसरी दफ़ा मुंह धो लें तो स्किन अकड़ जाती है, स्किन खुश्क हो जाती है, ड्राइनेस आ जाती है स्किन के ऊपर। तो ये ऑर्गेनिक बना हुआ है, इसके अंदर कोई केमिकल्स नहीं है कि जो ऐसा करें। अच्छा, फिर इसका एक और कमाल है, ये साबुन से भी सस्ता पड़ता है। ये इतनी कम मिकदार में इस्तेमाल होता है कि साबुन से ये बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है। देखने में साबुन की एक साबुन की जो टिकिया है उससे इसकी कीमत ज़्यादा है, लेकिन ये चलता 10 टिक्कियों से भी ज़्यादा है। तो ये साबुन से सस्ता पड़ता है और ऑर्गेनिक का स्किन को नुकसान नहीं देता। 10 दफ़ा भी मुंह धो लें आप तो ये इंशाल्लाह आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देगा। ये स्किन से वो स्किन की अज्जा को नहीं निकालेगा, अलबत्ता सफाई पूरी कर देगा, पूरी मुकम्मल सफाई कर देगा, लेकिन बैक्टीरिया को किल कर देगा। इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी हैं, इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी हैं। स्किन हीलिंग जेल के साथ ये फेस वॉश इस्तेमाल करवाता हूँ। साथ एक बहुत ही स्पेशल चीज़ जो मैं इस्तेमाल करवाता हूँ वो ये स्प्रे है। ये हील एंड हाइड्रेट टॉनिक है स्किन का, ये हील भी करता है, हाइड्रेट भी करता है।
ये इसका फवार की शक्ल में यानी स्प्रे की शक्ल में स्किन के ऊपर अप्लाई करना पड़ता है। इसकी वीडियो है, इनको कैसे इस्तेमाल करना वो देख लीजिएगा, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये स्किन के मसाम के अंदर पेनिट्रेट करके अंदर जाके स्किन को रिपेयर करता है, जिससे स्किन के अंदर मौजूद जो सेल्स हैं जो रीग्रो कर रहे होते हैं, हमारी स्किन का आपको पता है कि एक साइकिल जो है 1 मंथ का होता है। 1 मंथ के बाद हमारी स्किन दोबारा नई आ जाती है, यानी 1 मंथ हमारी स्किन बाहर से डेड सेल्स की शक्ल में उतरती झड़ती रहती है, जो हमें महसूस नहीं होता। वो इतना बारीक होते हैं कि हम नेकेड आई से उसको देख भी नहीं सकते। वो स्किन बाहर से खत्म होती रहती है लेयर, और नई नीचे से लेयर डेवलप होती रहती है। यही वजह है कि हमारी स्किन के ऊपर अगर कोई कट लग जाए, कोई रगड़ लग जाए, तो वो हील करने में स्किन खुद ब खुद ही नीचे से अंदर से उसके सेल जो है वो रीग्रो करते हैं और फिर वो स्किन की अपनी लेयर को पूरा कर लेते हैं। तो जो एपिडर्मस लेयर क्रीमों की या इलाज के करने के दौरान जो उन्होंने सेशंस किए होते हैं, उस दौरान जो एपिडर्मस लेयर को जो डैमेज किया होता है, उसको रीग्रो करने के लिए ज़रूरी होता है कि स्किन के अंदर जाके स्किन को डिटॉक्स किया जाए, जो अंदर लेयर्स डेवलप हो गई हैं। ब्लड के ज़रिए जो आने वाली तवानाई है, जो आने वाले विटामिन्स हैं, उनको जो चीज़ें रोक रही हैं, उनको वहाँ से निकाला जाए। तो इसका सबसे पहला एक्शन ये होता है कि पहली एप्लीकेशन में तो ये जलन करेगा मुँह पर। वो जाके अंदर ट्रीटमेंट शुरू करता है। 1-2 दिन के अंदर-अंदर अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिन है, तो हो सकता है कि वो एक्ने की शक्ल में उनको उभार के पस के साथ वो खारिज करता है। अगर नहीं तो वो उनको अंदर से वैसे ही रिमूव करके वो डेड सेल्स के साथ, अगर वो थोड़ी मिकदार में टॉक्सिन्स है, तो उस डेड सेल्स के साथ ही उनको निकाल देता है। सम टाइम ये एक्ने की शक्ल में आता है, जो 1-2% खवातीन होती हैं। कोई 8-10% खवातीन में रेडनेस आ सकती है, इरिटेशन हो सकती है, लेकिन 80% से ज़्यादा खवातीन को बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता। पहली एप्लीकेशन में हल्की सी जलन होती है और उसके बाद फिर दूसरी में, तीसरी में कुछ भी नहीं होता, और ये बिल्कुल स्मूथली एक सन ब्लॉक की शक्ल में भी काम कर रहा होता है, यानी धूप में गर्मी में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है तो करता है काम। तो ये जो स्किन डिटॉक्स कोर्स है, ये 1 मंथ का होता है। इसके अंदर 2 स्किन हीलिंग जेल होते हैं। ये 2 स्किन हीलिंग जेल है और 1 फेस वॉश और 1 स्प्रे है। ये 4 चीज़ें 1 मंथ के लिए काफ़ी हो जाती हैं, और ये 1 मंथ का डिटॉक्स कोर्स जो है, और सारा ऑर्गेनिक है, ऑल ऑर्गेनिक। और इसके अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने बताया था, एक मैंने मॉस्कस क्यू में इस्तेमाल की है, बहुत महंगी मेडिसिन है ये, और एक साथ कैलेंडुला क्यू इस्तेमाल की है। ये 2 मेडिसिन है, बाकी सारी इसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, मतलब एलोवेरा शामिल है इसके अंदर, ग्लिसरीन शामिल है इसके अंदर, ऑलिव ऑयल शामिल है, आलमंड ऑयल शामिल है, कोकोनट ऑयल शामिल है, और इस तरह और भी कई चीज़ें हैं जो इसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। बहुत लंबा इसकी मैंने वीडियो बनाई है, वो देख लीजिएगा, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये 1 मंथ में स्किन को इतना ताकतवर कर देता है कि स्किन के अंदर के जो सेल्स हैं, जो नए ग्रो कर रहे होते हैं, वो इतने हेल्दी सेल रीग्रो होते हैं कि वो स्किन की आहिस्ता आहिस्ता लेयर को, जो बाहर वाली एपिडर्मस लेयर जो हमने तबाह की होती है, उसको दोबारा वो हील कर देते हैं रिपेयर करके, और वो एक नॉर्मल इंसान की तरह उनकी स्किन फिर वापस आ जाती है, और बिल्कुल सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है, पिगमेंटेशन खत्म हो जाती है। स्किन की नेचुरल तवानाई का जो प्रोसेस है, जो वहाँ पर नेचुरल तवानाई का सर्कुलेशन है, उसको जब बहाल हो जाती है वो, तो किसी और ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं रहती। अमूमन जिन खवातीन को मैंने इस्तेमाल करवाया, समझ लें कि 70% खवातीन से ज़्यादा खवातीन को दोबारा किसी भी तरह के किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक चीज़ मैं कहता हूँ, जो मैं सिर्फ ये रिकमेंड करता हूँ कि फेस वॉश हमेशा ये वाला इस्तेमाल करें, ये ऑर्गेनिक है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत कोशिश की कि मुझे मार्केट से मिल जाए, तो मैं अपने पेशेंट्स को रिकमेंड कर दूँ कि जी ये ऑर्गेनिक है, आप ये लेके इस्तेमाल किया करें, ताकि आपकी स्किन को कोई हार्श केमिकल, साबुन के केमिकल जो या कास्टिक सोडा जो उसके अंदर होता है, नुकसान ना पहुँचाए। तो मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो ऑर्गेनिक बनाओ, जो नेचुरल इंग्रेडिएंट पे बेस करता हो। फिर मैंने खुद ये डेवलप किया अपने पेशेंट्स के लिए, ये नुकसान नहीं पहुंचने देता स्किन को किसी भी तरह का। 10 दफ़ा भी मुंह धो लें, स्किन के ऊपर कोई ड्राइनेस नहीं आती। साबुन से तो आप दूसरी दफ़ा अगर हाथ या मुंह धो लें, तो जिल्द अकड़ जाती है, जिल्द खुश्क हो जाती है, जिल्द के अंदर ड्राइनेस आ जाती है, जिल्द छील देता है, अंदर से नोच लेता है उन इंग्रेडिएंट्स को जो स्किन की ज़रूरत के होते हैं। तो इसलिए ये डिटॉक्स कोर्स करने के बाद आपको, मुझे उम्मीद है कि 70% से ज़्यादा आपके मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। यानी कि 70% से ज़्यादा ख़वातीन के मसाइल जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। यानी कि उसके बाद किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं रहेगी। नॉर्मल साबुन इस्तेमाल करना है, बस उसको आपने रिप्लेस कर देना है इस फेस वॉश के साथ, ताकि दोबारा आपकी स्किन के अंदर किसी चीज़ की कोई कमी वाक़या ना हो। अगर कोई क्रीम इस्तेमाल करनी है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ स्किन हीलिंग जेल स्पेशल वाला, ये इस्तेमाल करते हैं। ये 2 इसके साथ ही आ जाते हैं, इस कोर्स के साथ ही, स्पेशल वाले हीलिंग जेल और एक फेस वॉश और एक ये हील एंड हाइड्रेट का स्प्रे। ये बहुत ही इफेक्टिव है,
बहुत फास्ट एक्शन कर देता है। ये पेनिट्रेट करता है, अंदर जाकर स्किन की लेयर्स को दुरुस्त करता है और अंदर से जो डिटॉक्स करता है, अंदर से जो लेयर्स बन जाती हैं, रुकावटें पैदा हो जाती हैं स्किन को मजबूत करने में, जो कि उन्होंने की होती हैं ताकि स्किन कमज़ोर रहे और पिगमेंटेशन नज़र ना आए और निकलती रहे बाहर। ये गलत इलाज है, ये गलत इलाज है, ये इलाज नहीं है। बेसिकली ये सप्रेस कर रहे होते हैं मर्ज को, और मर्ज जब सप्रेस होता है तो वो कई और फॉर्म में बाहर निकल रहा होता है। इसलिए मर्ज को सप्रेस करने की बजाय जड़ से निकालना चाहिए, जड़ से उखाड़ना चाहिए। तो ये मुकम्मल एक सॉल्यूशन है, मुकम्मल ट्रीटमेंट है, 1 मंथ का सिर्फ ये कर लेना चाहिए और स्किन के सारे इश्यूज खत्म हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।